જગદીશ મહારાજ ધન એકાદશી એવું ન કહેવાય. જગદીશ મહારાજ એમ કે ગુજરાતમાં જયારે વ્રત હોય ત્યારે પત્તે બહુ બધા રમે. શીરો 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 ઠીક. આમ અમારે વ્રત હોય ને ગુજરાતમાં ત્યારે લોકો પત્તે બહુ રમે. પત્તે એટલે પેલું કેમ કહેવાય, ગંજી પત્તો, તાસ પત્તે. તો શીરો રાજગરાનો, ભગવાન સત્યનારાયણનો શીરો, પ્રસાદમાં શેરો. તો બોલો ને ભલામણ કયો ને. આજ કથા પૂર્ણ થઈ એટલે પ્રસાદમાં શીરો છે રાજગરાનો. રાજગરાનો શેરો એટલે પેટનું સેનેટાઈઝર. એટલે રાજગરાનો શેરો માણસે ખાવો જોઈએ. તો આઈએ દો પંક્તિ. ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે, મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે, મારે વૈકુંઠ જઈને ઠરવું છે, મારે વૈકુંઠમાં જઈ ઠરવું છે. ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. મારે એકાદશીનું વ્રત સારું છે, મારે એકાદશીનું વ્રત સારું છે. એ તો પ્રાણ જીવનનું પ્યારું છે, એ તો પ્રાણ જીવનનું પ્યારું છે. એ તો વૈકુંઠમાં લઈ જનારું છે, એ તો વૈકુંઠમાં લઈ જનારું છે. ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. મારે ગંગા ઘાટે જાવું છે, મારે ગંગા ઘાટે જાવું છે, મારે જમુનાજીમાં નાવું છે, મારે જમુનાજીમાં નાવું છે, મારે ભવસાગરમાં તરવું છે, મારે ભવસાગરમાં તરવું છે. ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ.
એકાદશીના વ્રત કીધા છે, જેણે એકાદશીના વ્રત કીધા છે, તેણે 4 પદાર્થ પીધા છે, તેણે 4 પદાર્થ પીધા છે, તેને પ્રભુએ માની લીધા છે, તેને પ્રભુએ માની લીધા છે. ધન એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. तो कल हम भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे थे कि दक्षपुत्री सती ने सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो आपने मुझे पूछा वो बात एक बार ब्रह्मा ने, विष्णु ने और ऋषि मुनियों ने हे पार्वती के साथ सब ने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा थे प्रश्न. और किसी प्रकार उमा ने शिव जी से पूछा था किस व्रत करने से भगवान महादेव आप संतुष्ट रहते हैं और भक्तों को भक्ति और मुक्ति कैसे दे सकते हैं, किस व्रत करने से. ऐसा पार्वती ने एक बार भगवान शिव को विशेष रूप से पूछा था. ऐसा लगता है कि ये कथा एक बार नहीं बार बार हुई होगी. पहले भी पूछा था. अभी प्रयाग तीर्थ में सभी महात्मा सूत पुराण को पूछ रहे थे और एक बार ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने पूछा था. और इससे पहले एक बार स्वयं उमा ने भगवान शिव जी को पूछा था भक्ति और मुक्ति का साधन क्या है, कैसे व्रत करने से महादेव जी आप संतुष्ट रहते हैं, उसके बारे में आप कहो. ऐसा पूछा था और कहा सुनिए, उस समय विष्णु आदि के ऐसा पूछने पर भगवान शिव ने कहा, मैंने इस समय भी बताया था, एक कथा को जो श्रवण करता है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और उमा का संवाद, जो भगवान शिव और उमा का संवाद जो को श्रवण करते, ये कथा श्रवण करते तो श्रूयताम पापहारकम. ये जो आपके समक्ष में अभी कथा कह रहा हूँ, ये कथा मैं बहुत कम अल्प श्लोकों में गा रहा हूँ. उसका तो विस्तार तो करना तो उसके लिए तो समय कम पड़ जाएगा. लेकिन ये कथा जो कोई सुनेगा, ये संवाद है. किसका संवाद है? हरि, ब्रह्मा और पार्वती का जो संवाद है शिव के सामने. महादेव ने जो व्याख्या की है, ये जो प्रश्नोत्तरी हुई है, जो संवाद हुआ है, एक कथा को सुनेगा, उनके लिए कहा वो मनुष्य सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा. इति पुष्ट सदा तेस्तु हरिणाम तेन वेतदा. हरिणाम भगवान विष्णु, ब्रह्मा और पार्वती ने जो महादेव को पूछा था, महादेव ने जो इस देवताओं को मार्गदर्शन दिया था, तद हम कथा में अहम, ये कथा मैं कहूंगा. जब शिव और देवताओं का संवाद हुआ था, वही कथा अभी मैं आपको कहता हूं. तदहम कथयाम्यद्य शून्यतां पापहारकम्. ये कथा सुनने से क्या होगा? ये कथा पाप हरने वाली कथा है. अब शिव जी ने कहा, वो बात कहता हूं, मेरे अनेक व्रत भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान महादेव ने कहा, सुनो, मेरे बहुत सारे व्रत हैं. और एक बात कहूं, शिव जी के बहुत सारे व्रत ऐसे हैं, और महादेव के बारे में जितने व्रत हैं, इतने व्रत कोई देवताओं के बारे में नहीं है. शिव जी के बारे में जितने व्रतों की महिमा है, ऐसा व्रत कोई देवताओं के बारे में नहीं है, ऐसा शिव पुराण ग्रंथ में कहा. लेकिन इनमें भी प्रधान 10 व्रत हैं. ये श्लोक शिव जी ने गाया, जो भुक्ति और मुक्ति. भुक्ति का अर्थ क्या है? संसार का भोग, संसार का सुख. जीव को तृप्त करना है तो संसार का सुख भोगना ही पड़ेगा. वैभव के बिना कैसे भव पार हो सकते हैं?
निर्धन परिवार में जन्म होना एक घटना है, लेकिन निर्धनता में मर जाना वो हम स्वयं गुनहगार है। निर्धन परिवार में जन्म हो जाना वो तो एक हमारा कर्म है, लेकिन ऐसी निर्धनता में, लेकिन हम सोना चांदी हीरे मोती न प्राप्त कर सके तो भक्ति नाम का धन तो एकत्र कर सकते हैं ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो तो कर सकते कि नहीं कर सकते। निर्धन कौन है? जो भक्ति से वंचित है। बाकी तो अड़क धन है लेकिन सत्कर्म का कोई भाव नहीं, वो तो जीव नहीं, वो तो नरक है। इसीलिए भगवान शिव ने कहा बुरी व्रतानी में संति, बुरी व्रतानी में संति, जिन व्रतों से मुझे संतुष्टि रहती है और मैं भुक्ति और मुक्ति उनको देता हूँ। भुक्ति मुक्ति प्रदानि च, मुक्ति और मुक्ति देने वाले में व्रत कोई महिमा कहता है जो मुख्यानि है। मुख्यानि तत्र ज्ञेयानि, दश संख्यानि तानि वे, दश संख्यानि तानि वे। वो बहुत सारे श्लोक में छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि आपका समय न निकले, इसलिए ये शिव जी ने गाया, इसलिए आपके समक्ष गाया, जो महादेव की वाणी है। और बहुत दिल से कहता हूँ 9 दिन हृदय से कथा सुनो। 9 दिन के मन आपकी दुनिया कुछ अलग होगी, मैं हृदय से आपको कह सकता हूँ, लेकिन भाव से सुननी चाहिए, हृदय से भक्ति से सुननी चाहिए, शर्म से नहीं धर्म से सुननी चाहिए। और मैं आपको अभी दृष्टांत देकर बहला सकता हूँ, रुला सकता हूँ, नचा सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे 30 साल से सुन रहे हैं। मैंने यही किया, कौन हलावे लिंबड़िन कौन हलावे पीपड़े, यही मैंने किया है। यही मैंने भावात्मक संसार की बातें आपको सुनाई। अब कब तक मैं संसार की बातें आपको सुनाता रहूंगा? और तो महादेव ने कहा वो तो संदेश पहुंचाने का प्रयास करूं। इसलिए भगवान स्वयं शिव ने गाया है, जो मुख्य ने 10 व्रत है। वेदों में पारंग जाम्बाल ऋषि हुए। जाम्बाल ऋषियों का बहुत, ये जो मंत्र है ना वो भी जाम्बाल, अग्निरिते भस्म आयोरिते भस्म जल में ते भस्म, जाम्बाल आदि मुनियों ने जो 10 शैव व्रतों की महिमा गाई, विधि पूर्वक ये व्रत में कहने का प्रयास करता हूँ। जो शिव जी को, जो जिनको शिव को मिलना है उनके बारे में, जिनको संसार में मिलना है तो मिलो, बाजार में घूमो फिरो, मॉल में जाओ, मंदिर में कभी नहीं जाना। जिनको शिव की यात्रा करनी है, जिनको अपने जीवन की मंगलमय यात्रा करनी है, उनके लिए बहुत सारे शिव जी के व्रत हैं। इनमें जो प्रधान 10 व्रत हैं उनके बारे में कहता हूं। भगवान महादेव ने जो विष्णु को कहा, हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को यत्न से रात्रि में भोजन करना चाहिए, पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। कोई भी अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, एकादशी तो सारी दुनिया करती है, त्रयोदशी तो शिव कथा होने के बाद शुरू हुई भाई। हमारे ब्राह्मण, हमारे आचार्य लोग त्रयोदशी का व्रत करते थे, लेकिन सामान्य जन को तो पता ही नहीं था कि त्रयोदशी क्या है। 30 साल की गर्जना करते करते लोग त्रयोदशी का व्रत करने लगे। एकादशी का तो बहुत प्रचार प्रसार हुआ। एक बात कहूं, 1000 एकादशी का व्रत करो और एक अष्टमी का व्रत करो, 1000 एकादशी के बराबर एक शिव जी की अष्टमी है। चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, पूरे दिन निराहार रहना है। संध्या समय भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। विशेष करके कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, उस दिन पूरे दिन निराहार रहो और शाम के समय भगवान शिव का दर्शन अर्चन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष के अंधर यानी 8, उस दिन उपवास करें। ये व्रत है, ये व्रत 12 साल का भी हो सकता है और 12 महीनों का भी हो सकता है। जिनको अपना मंगल करना है उनके लिए, जिनको कुछ करना ही नहीं, खा पी कर मर जाना है। और बहुत हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ, क्यारेक घमंड आवे ने, घણા લોકોને જ્ઞાનનું ઘમંડ હોય, વિદ્યાનું ઘમંડ હોય, ધનનો ઘમંડ હોય, પદ પદવીનું ઘમંડ હોય, बहुत ઘમંડ આવે ત્યારે એક શમશાનમાં આંટો મારી આવવાનો।
મોટા મોટા વિદ્યાધરો, મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, મોટા મોટા ધનપતિઓ રાખ થઈને પડ્યા છે। ये एक सीधी बात है और कुछ होने वाला नहीं है। मैं डराता नहीं हूं, मैं जगाने का काम करता हूं, इसलिए आपके लिए कुछ करो। और आप सभी के मार्ग में कोई आए तो उसको शिव जी का मार्ग दिखाओ। एक व्यक्ति को शिव मार्ग दिखाने से एक यज्ञ नहीं, करोड़ों यज्ञ नहीं, करोड़ों करोड़ों शिवालय निर्माण करने का पुण्य मिलता है। एक को जीवात्मा को शिव की ओर यात्रा कराओ। ये भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी, ये महादेव ने गाया श्लोक, एकादश्यां सीतायां तो भगवान महादेव ने गाया है। प्रत्येक अष्टमियां प्रयत्ने, प्रत्यष्टम्या प्रयत्नेन, हर अष्टमी शिव जी की हैं। सिर्फ सोमवार तो है ही। अरे शिव महापुराण में देखें तो सोमवार शिव जी का नहीं है। बोलो हूँ क्या वो तुम्हारे? शिव महापुराण ग्रंथ को ध्यान में रखें तो सोमवार महादेव का नहीं है। सोमवार स्वयं शिव का स्वरूप है। और सोमवार के दिन तो महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा की महिमा है। लेकिन बहुत सारी बात जन जन तक नहीं पहुंची, इसीलिए मैं प्रयास करता हूं लखानी परिवार के माध्यम के द्वारा करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचे। इसलिए भगवान स्वयं शिव कहते हैं, प्रत्यष्टम्या प्रयत्नेन कर्तव्यं नक्तभोजनम। एक समय शाम को भोजन करके अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और विशेष प्रकार के कालाष्टम, कालाष्टम्यां विशेषेण ये हरि कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भोजन का त्याग करना चाहिए। ये आरोग्य के लिए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि चंद्र की कला क्षीण होती है ना, तो अमृत में, भोजन में अमृत कम रहता है। ये बड़ा विज्ञान है, पता नहीं आपको? कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन उपवास करने के लिए क्यों कहा? પછી તમે ઉપવાસ કરો ને હેતકનું ફરાળ કરી જાઓ તો અત્યારે તો ફરાળી ભાખરી ને ફરાળી સબ્જી ને ફરાળી ચાવલ, પટલું ફરાળે 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 એ ઉપવાસ છે કે પછી ઉપહાસ છે ખબર નહીં પડતી। इसलिए कृष्ण पक्ष में उपवास करें, क्योंकि चंद्र की कला क्षीण होती है। चंद्र की कला क्षीण होती तो भोजन में अमृत कम होता है। ये बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक विज्ञान भी है। और आगे कहा, एक श्लोक बोलकर मैं कथा को विराम की ओर ले जाऊं। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु जी, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करें। और कहा, कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरी पूजा करने के बाद, आज संध्या के बाद आप भोजन कर सकते हैं। शिव भक्तों के लिए आगे कितना सुंदर बड़ा विज्ञान है। देखो जरा, एकादशी और सभी व्रत एक साथ में नहीं कर सकते। सभी व्रत एक दिन में नहीं हो सकता। कभी एकादशी का व्रत करिए 12 महीनों का, कभी अष्टमी का व्रत करिए। ऐसे तो 10 व्रत किए गए हैं। भगवान शिव ने कहा है, विष्णु जी, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हर व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। अंजवाड़िया ने 11वें दिवसे उपवास करो चाहिए। थोड़ा सा फल आहार कर लीजिए, कोई बात नहीं। उपवास न हो सके तो थोड़ा सा पेट में ऐसे अन्न न हो, अन्न का त्याग करें। और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहे और शाम को मेरा दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते। एकादशा सीतायाम तू, एकादश्यां सीतायां तो। बहुत सुंदर बात याद रखने जैसी बात है। मुझे पता आपको वो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं गाता हूँ। त्याज्यं विष्णो नहीं भोजनम् असीतायां तो भोक्तव्यं नक्तं ध्यज्यमाने। इसलिए भक्तों को एकादशी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, राम भक्त एकादशी करें। एकादशी सबके लिए है। और एक बात और, आप भूखे न रह सके तो इस दिन वाणी का उपवास करें। एकादशी के दिन वाणी का उपवास करें, अष्टमी के दिन वाणी का उपवास करें, क्योंकि अन्न के उपवास से बहुत बड़ा उपवास वाणी का उपवास है।
और वाणी से उपवास से बड़ा विचारों का उपवास है। लेकिन विचारों का उपवास तो मैं भी नहीं कर सकता, इनमें से भी कोई नहीं कर सकता। विचारों का उपवास, वाणी का उपवास मैं और आप सब कर सकते हैं। और शिव जी के बहुत व्रतों में वाणी का उपवास बहुत महत्व का है। और वाणी का उपवास भी ना कर सको तो एक बात कहूं, मोबाइल का उपवास कर एक दिन के लिए, एक दिन के लिए छोड़ दिए, चलो भाई आज हमारे मोबाइल का उपवास है, मेरा उपवास नहीं है, मोबाइल छोड़ दिए एक दिन के लिए, कितने मानसिक शांति मिलेगी। पहले मोबाइल ना था तो भी जीवन चलता था, टेलीफोन नहीं थे तो भी जीवन चलता था, ये लाइट के थंभे नहीं थे वो भी जीवन चलता था, फानस ने અજવાળા જીવન ચાલતું હતું। આપણે તો કેટલા ભાગશાળી માણસો છીએ, આપણા ગામડાની અંદર આપણે લાઇટના થાંભલા ખોડાતા જોયા છે, લાઇટના થાંભલા ખોડવા માટે ખાડા ખોદાતા જોયા છે કે નહીં? અમે તો ઘણા લાઇટના જ્યારે આપણા ગામમાં પહેલી વહેલી લાઇટ આવી જ્યારે ખાડા ખોદાતા હતા અને ખાડામાં ઉતર્યા છે, એમાં ઘણા લોકો ખાડામાં ઉતર્યા, ઘણા લોકો બીજાને ખાડામાં ઉતારવાનું કામ કરતા હોય, એ આપણે સૌએ જોયું છે ને। લાઇટના થાંભલા ખોડાતા જોયા છે, તાર બંધાતા જોયા છે, પછી સરકારી ગ્લોબ જગતો હોય લાઇટના થાંભલા, એ આપણે જોયું છે। આપણે ઘરે જ્યારે લાઇટનું દોરડું આવ્યું ને આપણે ઘરે જ્યારે પહેલી વહેલી લાઇટ થઈ ત્યારે દિવાળી નહોતી, દેવ દિવાળી ત્યારે લાગતી હતી, આપણને લાગતી હતી કે નહીં? પહેલી વેરી જ્યારે લાઇટ આપણા ઘરમાં આવી અને મારો ખેડૂત જ્યારે ખેતરની અંદર જ્યારે મોટરથી પાણી કાઢે છે ત્યારે કેટલો આનંદિત હતો, કોહથી ચલાવતા હતા, એ બળદે આખો દી કોહ ચાલતો હતો અને પાણી ખેતી કરતા, તેમે પછી હેન્ડલ મારવાના મશીન આવ્યા, એ હેન્ડલ ક્યારેક મૂકી દે તો નળામાં વાગે, ક્યારેક નીકળે ને ઓશનમાં, એ આપણે સૌ માણ્યું છે। એ મશીન ગયા, હેન્ડલ ગયા, ટૂંક ગયા, ધુમાડા ગયા બધા, અને મોટર આવીને ખેડૂત સ્વિચ દબે ને પાણી નીકળે। આજે કેટલી દુનિયા બદલતી દુનિયા આપણે સૌએ જોઈ છે કે, તેથી આપણા જેવા કોઈ ભાગ્યશાળી નથી। કેટલું દુનિયા બદલતી આપણે સૌએ જોઈ છે, बदलती दुनिया में આપણે સૌ સાક્ષી છીએ। तो विशेष नहीं कहता, और कथा कल थोड़ी मिनटों माटे थोड़ा नृत्य कर ली, डाक डमरू, रोज नई नई बात, कुछ नई नई कथा आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा। तो आइए सभी बहनें, सभी भाइयों, क्योंकि महादेव की पूजा नृत्य से भी होती है, गीत से संगीत से हो सकती है।
ગણેશ કાર્તિક જો આયા સાથે પાર્વતી માં ગણેશ કાર્તિક જો આયા સાથે પાર્વતી માં બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આયા સૌ સંગા બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આયા સૌ સંગા નારદ વીણા રે બગાડે સંગીત ગુંજી ગાજે સંગીત ગુંજી ગાજે મનવાલો વાલો શિવજીનો નામ લાગે ડાકડમરુ વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મનવાલો વાલો શિવજીનો નામ લાગે અરે કાળી મહાદેવ યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસદા યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસદા હર હર શંભુ પૂજી ઉઠે ના હર હર શંભુ પૂજી ઉઠે ના પગમાં ઘૂંઘર બાંધીને નંદી તાલ્યા આપે નંદી તાલ્યા આપે મનવાલો વાલો શિવજીનો નામ લાગે ડાક ડમરુ વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મનવાલો વાલો શિવજીનો નામ લાગે दीदी कहे महादेव कृपाजी उज्जवल गया दीदी कहे महादेव कृपाजी उज्जवल गया भक्तों तो रक्षा करजे त्रिशूल लઈને भक्तों तो रक्षा करजे त्रिशूल लઈને आधे भूत पिशाच ने देव नाचे आज देव नाचे मनवालो वालो શિવજીનો નામ લાગે ડાક ડમરુ વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મનવાલો વાલો શિવજીનો નામ લાગે
મહાદેવ